ठिकरिया क्षेत्र वर्धमान हॉस्पिटल के पास रात्रि 11 बजे मेन रोड पर बड़ा हादसा। मील के धागे से भरे ट्रक कंटेनर ने मेन रोड पर डीपी को मारी टक्कर। डीपी व पोल को तोड़ते हुए 3 दुकानों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर 2 और दुकानों में जा घुसा ट्रक और पलटी खा गया मेन रोड पर। एक ही परिवार की कुल 5 दुकानों को तोड़ा, जिसमें इलेक्ट्रिक सामान था भरा हुआ। ठिकरिया क्षेत्र के लोग घबराकर निकले घरों से बाहर अंधेरे के कारण। सूचना मिलते ही राज तालाब थानाधिकारी कैलाश चंद्र मौके पर पहुंचे टीम के साथ। वो तो गनीमत रही 2 मिनट हुए परिवार के लोग दुकानों से हटकर पहुंचे घरों में, इसीलिए कोई जनहानि नहीं हुई। सुनते हैं पाटीदार दुकान मालिकों की जुबानी, कैसे हुआ हादसा और कैसे बची उनकी जान। जी मैं तो बताइए कि अभी जो हादसा हुआ है गंभीर, इसमें तार बिखरे हुए पड़े हैं। तो विद्युत विभाग से कोई नहीं आया और करीबन 11:15 बजे की बात है ये। और पुलिस प्रशासन तो पहुंच चुकी। जी हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट वाले भी अभी आए हैं कुछ 15 मिनट से। विद्युत विभाग वालों को फोन किया आपने? किसी ने यहाँ से कॉल किया था, बाकी कोई आया नहीं अभी। कोई आया नहीं, घंटा पर ऊपर हो चुका। जी हाँ। तो क्या माना जाए, इनकी लापरवाही मानी जाए? लापरवाही तो है ही। तो ठीक है, तो इतना बड़ा हादसा हुआ है और ये सब चीज है, लाइट भी चली गई, वहाँ से GSS भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो फिर तो आना चाहिए ना। आपका परिचय वो? मैं रमेश उपाध्याय, ठिकरिया। घायल ड्राइवर नशे में धुत मौके से हुआ फरार, ग्रामीणों का है यह कहना। ठिकरिया क्षेत्र डूबा अंधकार में, घंटों बाद भी विद्युत विभाग के कर्मी नहीं पहुंचे मौके पर। शिकायत करने के बाद भी मेन सड़क पर बिजली के तार बिखरे पड़े थे, टूटी हुई डीपी के पास। इसी कारण ग्रामीणों ने व्यक्त किया आक्रोश। हादसे का कारण ठिकरिया उप सरपंच के पति से सुनते हैं आक्रोश भरा। जी मैं तो बताइए कि हादसे का कारण क्या है इस गाँव? राजनीतिक कारणों से रोड को गलत तरीके से बनाया गया है पहली बात तो जी, क्योंकि इसका जो टर्न है वो थोड़ा सा अंदर की ओर आना चाहिए था, जिसको बाहर निकाल के वो डिवाइडर गलत तरीके से बनाए गए हैं, जिसके कारण ये रोड हादसों का कारण है। सबसे मेन बात, हमने जब रोड बना तब भी हमने बताया कि ये रोड एक साइड से ज्यादा हो रहा है, तो इन्होंने बीच सेंटर एक साइड से ज्यादा लेकर रोड को बना दिया गया, जिस कारण से ये रोड पे ये डिवाइडर भी अभी हमारे कहने पर लगे हैं, जिसपे 181 पे कम से कम 3 से 4 बार हमने कंप्लेन करी है, उसके बाद डिवाइडर लगे हैं। सरकार तो भी सूद भी ले रही है। और दूसरी बात, ये 11 kV लाइन जो जारी है, जिसका कोई यहाँ पर कोई काम नहीं है, ये इंटरनली ले सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विद्युत विभाग उस बारे में कोई सूद नहीं ले रही। तो ये भी कभी जानलेवा हो सकता है, बिल्कुल। और स्कूल के पास भी हमने डिवाइडर और जंप लगाने की बात कही है, लेकिन उस बारे में भी कोई सूद अभी तक नहीं ली गई है। और जब हाईवे वालों को कहा गया कि यहाँ स्कूल के पास और ठिकरिया बस स्टैंड के पास जंप लगाए जाए, तो उनका ये नेशनल हाईवे है, यहाँ पर जंप नहीं लग सकते, ये बात उन्होंने बताई है। और ये उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज ये हादसा हो रहा। और इससे पहले मोटरसाइकिल, कार वगैरह के नॉर्मली हादसे होते रहते हैं, जिससे आप ग्रामीणों को पूछ सकते हैं कि वो हादसे हुए या नहीं हुए। तो अभी ये जो दुकानों को नुकसान हुआ, लगभग कितना नुकसान हुआ और कितनी दुकानों को नुकसान हुआ? कम से कम 4 दुकानों को नुकसान हुआ है, और इसका अप्रोक्स आप निकालेंगे तो कम से कम 10 लाख रुपए का है। तो ड्राइवर क्या मौके पे पाया गया कि फरार है? ड्राइवर तो मौके पर पाया गया, लेकिन वो फरार हो गया है। क्या लगता है आपको, ड्राइवर की क्या लापरवाही किस तरह से मानी? ड्राइवर तो एक तो ड्रिंक एंड ड्राइव में चल रहा था, अच्छा, सेठ की लापरवाही है, तो इस वजह से। आपका परिचय वो? मेरा नाम मनीष राठौड़ है, मैं ग्रामीण हूँ यहाँ का, ठिकरिया का, और मेरी मिसेज उप सरपंच है। मगर हाँ, 2 घंटे बाद ट्रक कंटेनर घायल ड्राइवर, जिसके मुंह से शराब की बू आ रही थी, अस्पताल से इलाज पट्टी करवाकर कस्टम चौराहे पर आया नजर। उसने क्या कहा वह भी सुने आधी रात में। तुम्हारा क्या नाम है? मुकेश सिंह। मुकेश सिंह। तो ये टोला तुम यहाँ बारफड़ा से लेके कहाँ जा रहे थे? ठिकरिया? मैं जा रहा था बॉम्बे। अच्छा, बॉम्बे जा रहे थे बारफड़ा होते हुए? तो क्या हुआ भाई साहब, सामने वाला काग लेकर उल्टा आया।
अच्छा सामने से गाय आ गई तो मैं क्या करूँ, गाय को मांगू कि आदमी को मांगू? अच्छा हमें बताओ क्या करूँ मैं? सही, बिल्कुल सही। दोनों को बचाने के चक्कर में तो डीपी और दुकानों में घुस गई। तो क्या हाँ अरे बताओ बराबर, सही क्या सही। करूँ? सामने से कार आ गई, ये आपका आपको मांगू कि गाय को बचाऊं कि मैं क्या करूँ? तो अभी आप अस्पताल से पट्टी करवा ली? वो सेठ ने बोले उनका मेरा क्या तो मोबाइल खल्लासी का खलासी नहीं करता, हम लोग का डबल में खलासी नहीं तो सिंगल ही रहता है अभी? करता। हाँ, तो कोई भी नहीं रहता साथ में एक्स्ट्रा भी? नहीं। अच्छा अरे यार ये तो साला अभी गलत, बताओ बिल्कुल गलत उधर है। गाय आई, अच्छा इधर काग वाला है, तो मैं किसको क्या कहूँ? अच्छा मेरी जान जोखिम में डाल के खैर वो तो आप भी सौभाग्यशाली हो के बच गए, नहीं तो डीपी को टक्कर लगने के बाद कौन बचे? फिर मैंने उनको बचाया ना। हाँ। उधर गाय को बचाया, उधर काग वालों को कार बचाया। वालों को बचा। वो क्या बोलते, कोई काग वाला नहीं था। अरे माता तो सामने आ रहा है हाँ होम साइड, वो कार वाला भाग गया फिर? भाग गया ना तुरंत। ओहो मेरी गलती है, बताओ कि मैं क्या करूँ इसमें? सही सही, आप बताओ, उलझन में बिल्कुल हूँ। सही है, मैं गाय को बचाऊं कि उसको बचाऊं? सही सही है। मेरी जान जोखिम में डाल दी डाल दी। है। तो आपको देने की जरूरत नहीं लगेगी? नहीं, थोड़ी सी लगाए 2-3। ताकि आगे ले लिया। अब आप कहाँ जाना चाहते हैं? मेरा मोबाइल है नहीं, शहर के पास एक बात करना है। भैया मेरा मोबाइल कहाँ आपका है? नाम क्या बताए? किसका? आपका नाम क्या? मुकेश सिंह। मुकेश सिंह। कहाँ के आप? मैं ये भाषा तो वहाँ आप जाओगे तो पब्लिक गुस्से में, इसलिए तो वहाँ नहीं जाएगा। सेठ का बाप बोलेगा भाई मेरा मोबाइल तो उनका। सेठ का नंबर याद है तुमको? सेठ का घर मेरे को मालूम है ना। कहाँ सेठ का घर? ये नीलम नगर में। अच्छा क्या नाम है सेठ का? रोशन त्रिपाठी। हैं? रोशन त्रिपाठी। रोशन त्रिपाठी। हाँ, त्रिपाठी उनका आदमी वहाँ पहुँच गए सब। अच्छा अच्छा, उनका आदमी है वहाँ पे। तो वहाँ पब्लिक जबरदस्त नाराज है। नहीं तो उनका आदमी बहुत पहुँच गए वहाँ पे। वो पहुंच गए है ना? बहुत आदमी गए उनका। हाँ तो अभी आप वहाँ जाओगे? मैं नहीं जाऊंगा। हाँ उनका आदमी मिल वाला सब पहुँच गए वहाँ। अच्छा मिल वाले पहुंच गए उनका? सब पहुँच गए। अच्छा दागा उनका? हाँ रिपोर्ट करती हूँ तो भाई मेरी गाड़ी यहाँ हो गई ठिकाने में। अच्छा सब अच्छा। होएगा तो स्टाफ ठिकाने में। उठा लो भाई, क्यों नहीं उठा रहे? अब बांसवाड़ा न्यूज चैनल की खबरों का प्रसारण बांसवाड़ा जिले के GTPL वागड़ केबल पर भी हो रहा है, चैनल नंबर 100 पर। यदि आप भी सामाजिक, धार्मिक, मजहबी एवं सरकारी जनहित योजनाओं का प्रसारण करवाना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 9887421584 पर, एवं हमारा दूसरा नंबर है 9099913963 पर, या फिर मोबाइल से HD मोड पर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर हमें भेजें हमारे जीमेल पर banswada.news.india@gmail.com पर। जय हिंद, जय भारत।